डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उन विशिष्ट लक्षणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बैक्टीरिया का वास स्थान, यानी जीवाणुओं का वास स्थान। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो जीवाणुओं का वास स्थान। हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के वास स्थान है। देखिए, जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस निश्चित स्थान पर रहते हैं उस निश्चित स्थान को भाई निवास स्थान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया भी एक निश्चित स्थान पर सर्वाइव करते हैं। उस निश्चित स्थान को ही हम निवास स्थान कहते हैं या वास स्थान कहते हैं या हैबिटेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आखिर कहाँ पाया जाता है, उसका निवास स्थान कहाँ होता है? तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कोई उनका एक निश्चित स्थान नहीं है कि कहाँ। जैसे हम लोग का एक निश्चित स्थान है कि हम लोग अपने द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, सभी जगह, समुद्र में भी पाए जाते हैं, झरनों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी जंतु और पौधों का मृत शरीर होता है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर, मरुस्थल में पाए जाते हैं, कीचड़ में पाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, जल में भी होते हैं, तालाबों में भी पाए जाते हैं, यानी ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी चट्टानें होती हैं, चट्टानों पर भी, पर्वतों पर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। तो निश्चित स्थान में देखेंगे जो भी मैं बताया हूँ वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अगला देखेंगे कि जीवाणुओं का आकार होगा। दूसरा जो होगा जीवाणुओं का आकार, जीवाणुओं का आकार, जीवाणुओं का आकार। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, जीवाणुओं का आकार कितना होता है ये भी जान लिया जाए। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म होते हैं, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इनका देखा जाए तो आकार भी बहुत छोटी होगी। आकार भी क्या होगी? छोटी ही होगी। जब नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं तो छोटी से छोटी ही इनकी आकार होगी, इसीलिए नहीं दिखाई देती है। तो सामान्यतः जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का जो लंबाई होता है वह लगभग 2 से 5 माइक्रोन तक होते हैं। जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं, सामान्य बैक्टीरिया की जो औसतन लंबाई होती है वह 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। बैक्टीरिया इससे अधिक भी लंबे होते हैं, इससे कम भी होते हैं, लेकिन औसतन जो होते हैं 2 से 4 होते हैं। सबसे देखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं 60 माइक्रोन तक के लंबे होते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं प्रकृति में जो जिनकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, और सबसे कम लंबाई वाली बैक्टीरिया जो होती है वो होती है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस कहते हैं, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। देखेंगे सबसे छोटी आकार की जो बैक्टीरिया होती है प्रकृति, सॉरी आकार नहीं, लंबाई कहेंगे, लंबाई के आधार पर। ठीक है, लंबाई के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटी लंबाई वाली बैक्टीरिया जो होती है वो डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस कहते हैं। डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस कहते हैं।
जिसकी लंबाई जो होती है लगभग ये भी माइक्रोन में होती है, और जिसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है 0.15 से लेकर 0.3 माइक्रोन तक होती है। 0.15 से 0.3 माइक्रोन तक इनकी लंबाई होती है, तो बहुत छोटी हो गई। ठीक है, और सबसे लंबी बैक्टीरिया कौन होती है जिनकी लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे लंबी बैक्टीरिया जो होती है स्पाइरुलम बालूटेंस होता है। स्पाइरुलम बालूटेंस। हाँ, ये देखेंगे सबसे लंबी बैक्टीरिया, लंबाई के आधार पर हम बता रहे हैं। सबसे लंबी बैक्टीरिया स्पाइरुलम बालूटेंस होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 15 माइक्रोन। कितनी होती है 15 माइक्रोन। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है 15 माइक्रोन होती है। तो सबसे लंबी हम बता रहे हैं, याद रखेंगे ये भी सबसे लंबी, ये भी लंबाई के आधार पर हम बता रहे हैं। सबसे लंबी बैक्टीरिया स्पाइरुलम बालूटेंस है, और सबसे छोटी लंबाई के आधार पर बैक्टीरिया जो है डायलिस्टर न्यूमोसिटिस है। ठीक है, जिसकी लंबाई 0.15 से लेकर 0.3 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे बड़ी बैक्टीरिया कौन होती है। लंबी और बड़ी में अंतर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बैक्टीरिया कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी बैक्टीरिया जो होती है बेजियाटोआ मिराबिलिस होती है। बेजियाटोआ मिराबिलिस, बेजियाटोआ मिराबिलिस। बेजियाटोआ मिराबिलिस, ठीक है, बेजियाटोआ ये ना बेजियाटोआ मिराबिलिस है सबसे बड़ी बैक्टीरिया है, याद रखेंगे सबसे बड़ी बैक्टीरिया है। और कुछ बैक्टीरिया जो है ये तो बड़ी और लंबी के आधार पर हम बता दिए, औसतन इनकी लंबाई भी बता दिए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तंतुमयी होते हैं, यानी तंतु के समान होते हैं। ठीक है, तंतु के समान, धागे के समान या रेशे के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई mm तक भी होती है। ठीक है, कैसी होती है 1 mm या 1 से अधिक mm की लंबाई वाले होते हैं बैक्टीरिया। तो ये रहा बैक्टीरियों की आकार है। ठीक है, अगला देखेंगे कि ये तो बैक्टीरिया की साइज वगैरह बता दिए। अब देखेंगे कि बैक्टीरिया को उनके भिन्न भिन्न आकृतियाँ होती हैं, और आकृतियों के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आकृतियों के आधार पर बैक्टीरिया जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उनकी निश्चित संख्या नहीं है। तो आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार है, तो बैक्टीरिया की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, एक निश्चित कोई आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो देखेंगे पहला जो आकृति है, पहला आकृति देखेंगे, पहला जो है गोलाकार या इसी को कोकाई कहते हैं। ठीक है, गोलाकार या कोकाई, स्फेरिकल या कोकाई। ठीक है, स्फेरिकल या कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए जो कोकाई शब्द है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा के कोकास से लिया गया है। किससे? कोकास से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कोकाक से लिया गया है।
जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कण। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? कण, यानी कण के समान। वास्तव में देखा जाए तो जो गोलाकार या कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी आकृतियां जो होती है गोलाकार होता है या अंडाकार होता है, गोल होते हैं अथवा अंडाकार होते हैं, ठीक है। और कोकाई शब्द ग्रीक भाषा से किससे लिया गया? कोकास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कण। तो वास्तव में ये गोल अंडाकार कणनुमा होते हैं, इसीलिए इसको हम कोकाई बैक्टीरिया भी कहते हैं या गोलाकार बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये आकृति के आधार पर यहाँ पे बैक्टीरिया के हम प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला गोलाकार या कोकाई बैक्टीरिया, ये भी कई प्रकार के होते हैं। गोलाकार या कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला है माइक्रोकोकाई, माइक्रोकोकाई, ठीक है। जब गोलाकार बैक्टीरिया सिंगल अकेले पाया जाता है तब इसे हम माइक्रोकोकाई कहते हैं। जैसे इस प्रकार पाया जाता है तब इसे माइक्रोकोकाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माइक्रोकोकाई का माइक्रोकोकस इसका उदाहरण है। माइक्रोकोकस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि माइक्रोकोकाई के अंतर्गत आता है। वो सिंगल अकेले स्वतंत्र रहता है, अकेले गोलाकार बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, इसलिए इसे माइक्रोकोकाई कहते हैं। दूसरा जो है बी देखेंगे डिप्लोकोकाई देखेंगे कि जब दो गोलाकार बैक्टीरिया अथवा अंडाकार बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकाई कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये है डिप्लोकोकाई, ठीक है। डाई मीन्स होता है दो, ठीक है। कोकाई मतलब वही स्फेरिकल या गोलाकार बैक्टीरिया से तात्पर्य है। तो जब दो की संख्या में पाए जाते हैं गोलाकार बैक्टीरिया तब इसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा डिप्लोकोकाई का? तो डिप्लोकोकाई का हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, जो निमोनिया रोग होता है डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में देखेंगे जब गोलाकार बैक्टीरिया जो होते हैं एक दूसरे से कई संख्या में जुड़कर एक चेन का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। जैसे इस प्रकार होगा ये, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होगा। बहुत से गोलाकार बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़कर एक चेन, एक श्रृंखला बनाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे। डी देखेंगे, डी जो डी में चतुष्क या टेट्रास लिखे, टेट्रास, ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं चतुष्क कहते हैं या टेट्रास कहते हैं। जब गोलाकार बैक्टीरिया 4 की संख्या में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब इसे हम कहते हैं टेट्रास। टेट्रा मीन्स 4 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये बैक्टीरिया होंगे, ये 4 होंगे इस प्रकार 4 बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये टेट्रास कहलाते हैं, ठीक है। जैसे नाइसीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं या नाइसीरिया के नाम से ही जाना जाता है। तो नाइसीरिया बैक्टीरिया जो है इसका सदस्य है टेट्रास का ही, ठीक है। अगला ई देखेंगे, ई है सरसिनी। क्या है? सरसिनी है। सरसिनी बैक्टीरिया देखेंगे। सरसिनी बैक्टीरिया में क्या होता है? जब बैक्टीरिया 8 से लेकर 64 तक की संख्या में एक दूसरे से जुड़कर
एक घनाकृत पैकेट का निर्माण करती है, एक घन के आकार के पैकेट का निर्माण करती है, तब उसे हम सरसिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसिनी कहते हैं, याद रखेंगे। और लास्ट जो है वो है स्टेफाइलोकोकस। लास्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेफाइलोकोकस या कोकाई, स्टेफाइलोकोकस ही लिख दिया जाए। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक झुंड में आपस में, बहुत से गोलाकार बैक्टीरिया झुंड में आपस में व्यवस्थित होते हैं, तब इसे हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। जैसे अंगूर में अंगूर के गुच्छे होते हैं, एक दूसरे से अंगूर जुड़े होते हैं एक झुंड में, एक समूह में, उसी प्रकार जब गोलाकार बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़कर एक झुंड का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस। तो इस प्रकार फिगर बना लेंगे। इस प्रकार बना लेंगे, क्योंकि इसका निश्चित आकार तो होगा नहीं कि कैसे होगा। तो गोलाकार बैक्टीरिया बहुत से आपस में समूह में व्यवस्थित होकर ये स्टेफाइलो बनाते हैं। दूसरा देखेंगे, ये तो गोलाकार हो गया। अब दूसरा जो होगा, दूसरा देखेंगे, ये गोलाकार होगा, दूसरा जो होगा वो होगा दंडाण। दूसरा जो होगा क्या होगा? दंडाण होगा। या इसी को हम कहते हैं बैसिलस। दंडाण या इसी को कहते हैं बैसिलस कहते हैं, या रॉड सेप्ट। ठीक है, रॉड सेप्ट। या इसी को हम कहते हैं बैसिलस। ठीक है, बैसिलस या रॉड सेप्ट होते हैं। देखेंगे इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड के समान होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड के समान होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम बैसिलस अथवा दंडाणु कहते हैं। ठीक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखेंगे, पहला इसमें जो होगा मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस क्या है? मोनोबैसिलस। जब दंडाणु बैक्टीरिया केवल एक सिंगल पाए जाते हैं तब इसे हम क्या कहेंगे? मोनोबैसिलस कहेंगे। जैसे इस प्रकार ये, ठीक है, तो ये मोनोबैसिलस कहलाएगा। मोनो मीन्स होता है एक, अब बैसिलस मतलब दंडाणु से तात्पर्य है। तो इनमें केवल सिंगल एक दंडाणु बैक्टीरिया जब आएगा तब इसे मोनोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा जो होगा वो होगा बाइबैसिलस होगा या डिप्लोबैसिलस। बाइबैसिलस भी कह सकते हैं या डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, ठीक है, बाइबैसिलस या इसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं। देखिए, जब दो बैसिलस बैक्टीरिया आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये डाइप्लोबैसिलस का निर्माण करते हैं या डाइप्लोबैसिलस कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार ये डाइप्लोबैसिलस कहलाएंगे, क्योंकि दो की संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा जो होगा स्ट्रेप्टोबैसिलस होगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलस में देखेंगे जब बहुत से बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तब इसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। इस प्रकार ये स्ट्रेप्टोबैसिलस होगा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार का हम पढ़ेंगे आकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, बैक्टीरिया का। तीसरा जो देखेंगे वो क्या है? तीसरा जो बैक्टीरिया है, तीसरा जो है उसे कहते हैं कामाकार। कामाकार, देखिए कामाकार बैक्टीरिया जो होते हैं वो कामा के आकार, जैसे हम लोग कामा देते हैं, लिखते हैं तो कामा देते हैं, ठीक कामा के समान होते हैं, इसलिए इसे कामाकार बैक्टीरिया कहते हैं।
इस प्रकार, ठीक है, कामाकार होते हैं। और कामाकार बैक्टीरिया जो है वो है विब्रियो कालेरी। जो कलरा रोग होता है उसमें जो एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कालेरी कहते हैं, वो कामाकार होता है, ठीक है। तो कामाकार याद रखेंगे, विब्रियो कालेरी, ये अक्सर परीक्षाओं में दे भी देता है, कामाकार होता है, ठीक है। चौथा जो पढ़ेंगे वो क्या है, चौथा है सर्पिला। चौथा देखेंगे, चौथा जो है आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार जो है वो है सर्पिलाकार बैक्टीरिया है। क्या है, सर्पिलाकार बैक्टीरिया है। इसी को हम स्पाइरिलाई भी कहते हैं या हेलिकल कहते हैं। देखेंगे जो स्पाइरिलाई शब्द है ये ग्रीक भाषा से स्पाइरलम से बना है, जिसका अर्थ होता है चक्र या क्वाइल, चक्र या क्वाइल। देखेंगे इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्वाइल्ड होते हैं, चक्र के समान होते हैं, इसीलिए इसको हम सर्पिलाकार बैक्टीरिया कहते हैं या स्पाइरिलाई कहते हैं या हेलिकल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के रूप में है स्पाइरलम रूप्रम। स्पाइरलम रूप्रम जो होता है ये इसका उदाहरण है, स्पाइरलम रूप्रम जो है ये सर्पिलाकार बैक्टीरिया होता है। क्या है, सर्पिलाकार बैक्टीरिया है, ठीक है। देखिए ये तो 4 प्रकार हम बताए हैं बैक्टीरिया के साइज के आधार पर, ठीक है, या आकृतियों के आधार पर बैक्टीरिया के ये प्रकार जो हम बताए हैं। इसके अलावा भी बैक्टीरिया की आकृतियाँ कई प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया स्टार के समान होते हैं, तारे के समान होते हैं, इस प्रकार स्टार के समान होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो तारे के समान होते हैं, स्टार के समान होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चौकोर होते हैं, इस प्रकार ऐसे होते हैं, चौकोर भी होते हैं, ठीक है। चौकोर बैक्टीरिया की खोज जो है सन 1981 में की गई। वो भी कहाँ की गई, तो लाल सागर में की गई। लाल सागर में देखा गया 1981 ईस्वी में लाल सागर में चौकोर बैक्टीरिया की खोज की गई, ठीक है। तो ये आकृतियों के आधार पर बैक्टीरिया के जो प्रकार हैं उनको हम बताए हैं, ठीक है। ये टॉपिक समाप्त हुई। अगली जो टॉपिक देखेंगे, अगली टॉपिक क्या है, अगली टॉपिक जो है वो है, अगले जो टॉपिक है वो है गतिशीलता। गतिशीलता, इसी को मोटिलिटी कहते हैं, मोटिलिटी, ठीक है। देखेंगे कि गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता का मतलब जब कोई भी जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो गति करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो गमन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, यानी उनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है। इस प्रकार गतिशीलता और गतिशीलता के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। एक चल बैक्टीरिया होता है जिसे मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, और एक जो होता है अचल बैक्टीरिया होता है जिसे हम नॉन मोटाइल कहते हैं। देखेंगे चल बैक्टीरिया जिसे हम मोटाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, मोटाइल। और एक जो होता है अचल बैक्टीरिया होता है, अचल बैक्टीरिया, इसे हम नॉन मोटाइल कहते हैं। तो गतिशीलता के रूप में देखेंगे बैक्टीरिया 2 तरह के, एक चल बैक्टीरिया और एक अचल बैक्टीरिया होते हैं। तो चल बैक्टीरिया जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकते हैं और इनमें गमनांग पाई जाती है। और गमनांग इसमें क्या होता है, तो कशाभिका होती है या फ्लैजेलम होता है। क्या होता है, फ्लैजेलम होता है। तो फ्लैजेलम चल बैक्टीरिया में होता है। यही फ्लैजेलम जब गति करता है तो बैक्टीरिया भी गति करते हैं, जिनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। यानी चल बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, फ्लैजेलम होता है,
कसाभिका होती है। ठीक है, अचल बैक्टीरिया ये गमन नहीं करते क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, या ये कहें कि इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कसाभिका नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, इसलिए ये अचल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। इस प्रकार कसाभिका के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, फ्लैजेलम के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो कसाभिका के उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया जो है निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं ये जानेंगे। तो पहला जो होगा वो होगा अचल बैक्टीरिया के अंतर्गत अकसाभी। क्या होगा? अकसाभी होगा, ये कर दिया जाए अकसाभी। इसे कहते हैं एट्राइकस, एट्राइकस अकसाभी बैक्टीरिया। ठीक है, कसाभिका के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। उन्हीं के एक पहला जो है अकसाभी है। ठीक है, अकसाभी जिसे एट्राइकस कहते हैं। ए मीन्स होता है नट, ठीक है, और ट्राइकस मीन्स से तात्पर्य है फ्लैजेलम। ठीक है, यानी इस प्रकार के बैक्टीरिया में कसाभिका अब्सेंट होती है, कसाभिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये गमन नहीं करते हैं, यानी ये अचल होते हैं, एक ही स्थान पर ये पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे पास्चुरैला। क्या है? पास्चुरैला। पास्चुरैला जो बैक्टीरिया होता है, पास्चुरैला, पास्चुरैला, पास्चुरेला, पास्चुरेला जो बैक्टीरिया है, यह पास्चुरेला बैक्टीरिया जो होता है यह गमन नहीं करता है, गमन नहीं करता है, एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होगा वो होगा एक कसाभी। एक कसाभी जिसे मोनोट्राइकस कहेंगे, मोनोट्राइकस। देखेंगे ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल एक सिरे पर एक ही कसाभिका पाई जाती है, फ्लैजेलम एक ही पाई जाती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? एक कसाभी। और ये मोटाइल टाइप के होते हैं, यानी ये चलनशील होते हैं, इनमें आसानी से गमन कर सकते हैं। तो इस प्रकार होंगे, जैसे ये बैक्टीरिया है, इनके एक सिरे पर एक ही कसाभिका पाई जाती है, एक सिरे पे एक ही कसाभिका पाई जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? एक कसाभी, अथवा इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मोनोट्राइकस के अंतर्गत आ जाएगा वाइब्रियो कालेरी है, विब्रियो कालेरी कहते हैं। जो कलरा रोग होता है वो विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। और दूसरा उदाहरण जो है वो थायोबैसिलस। क्या है? थायोबैसिलस। तो विब्रियो कालेरी और थायोबैसिलस ये एक कसाभी होते हैं, मोनोट्राइकस। एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, बता देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे टॉपिक जब भी पढ़ा जाता है तो इसमें एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो मोनोट्राइकस के अंतर्गत जो है आ जाएगा कौन कौन से? विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया और थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा जो होगा वो होगा गुच्छ कसाभी होगा, गुच्छ कसाभी, गुच्छ कसाभी होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेफ्टोट्राइकस, लेफोट्राइकस होगा सर, लेफोट्राइकस। देखिए इस प्रकार के बैक्टीरिया में जो कसाभिका होता है वह एक सिरे पर अथवा दोनों सिरों पर 2 से अधिक कसाभिकाएं पाई जाती हैं और गुच्छे के रूप में होती है। जैसे ये रहा, एक सिरे पे अथवा दोनों सिरों पर 2 से अधिक कसाभिकाएं जब पाई जाती हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को गुच्छ कसाभी अथवा लोफोट्राइकस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्यूडोमोनास,
स्यूडोमोनास जो होता है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, गुच्छ कसाबी के अंतर्गत आएगा। तो ये चौथा होगा प्रकार। पांचवा देखेंगे, पांचवा जो है वो है उभय कसाबी है। चौथा होगा CD होगा उभय कसाबी। चौथा होगा उभय कसाबी होगा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में देखेंगे कि जब बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका पाया जाता है तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? उभय कसाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय कसाबी। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया इसके इस सिरे पर भी इस सिरे पर भी एक एक कसाबिका पाई जाती है तो इसे हम उभय कसाबी कहते हैं या एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे इसके जो है बहुत से सदस्य पाए जाते हैं। हाँ, पांचवा जो देखेंगे, पांचवा जो होगा DE होगा ना, ई जो होगा, ई में होगा पेरिक कसाबी होगा, परिक कसाबी, परिक होगा, पेरिक लिखा जाता है, परिक कसाबी। ठीक है, परिक कसाबी या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस कहते हैं। देखिए इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके संख्या में वैसे बहुत कम ऐसे पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया के पूरे शरीर के पर ही कसाबिका पाई जाती है, यानी पूरे बॉडी पर ही पाई जाती है और इनकी संख्या अनगिनत होती है। कसाबिकाओं की संख्या अनगिनत होती है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? परिक कसाबी कहते हैं या पेरिट्राइकस कहते हैं। जैसे ये रहा, मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा, ठीक है। जैसे क्लास्ट्रीडियम, इस्चेरेसिया है, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है इसके अंतर्गत आएंगे। क्लास्ट्रीडियम और एस्चेरेसिया बैक्टीरिया जो है परिक कसाबिक यानी पेरिट्राइकस के अंतर्गत आएंगे। तो ये रहा कसाबिका के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल फिर अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन